हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड, जो कि आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का है। ठीक है, और यह आपको बी फार्म 4 सेम में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस इंट्रो करा देते हैं। यह आपका मेडिसिनल का सिलेबस है और हमारी यूनिट नंबर 1 जो है ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का, जिसमें आपको पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हम जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसी में हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्लियर हो जाएगा तब उस पर कौन सी ड्रग एक्ट करवानी है फिर हम उसको जानेंगे। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जानेंगे। तो ये जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड की जो पहली वीडियो होने वाली मीन्स पहला पार्ट होने वाला है, ये ओनली इंट्रो रहेगा, बेसिक रहेगा। आपको फ्यूचर में ये सारी डाउट जो है आपके अच्छे तरीके से क्लियर होते जाएंगे अगर आपका इंट्रो क्लियर होता है तो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ये है आपका नोट्स और जिसको हम अभी जस्ट ही एक्सप्लेन करने वाले हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले मैं क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम जानेंगे नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसा कि आप लोग जब फर्स्ट सेम में रहे होंगे, सेकंड सेम में रहे होंगे, थर्ड में रहे होंगे, तो ये नर्वस सिस्टम का इंट्रो सभी को पता हुआ होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है सभी को हम कंट्रोल कौन करता है, आपका यही नर्वस सिस्टम। जैसे हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने जाते हैं, जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो ये पेंसिल को हमको कहाँ से कहाँ रखना है, कहाँ मतलब कैसे क्या बोलना है हमको नेक्स्ट में, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम ही हमको जनरेट करवाता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो ऐसा मानो कि हमारे जो बॉडी का देखा जाए तो एक मतलब ऐसा कि वर्क कराने वाला ही हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो कि ब्रेन से कनेक्ट होता है और ब्रेन जैसा करता है वैसे हमारा नर्वस सिस्टम उसको ऑपरेट करता है। तो ओवरऑल आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये आपके पूरे बॉडी की एक्टिविटी को यही मैनेज करता है, आपका नर्वस सिस्टम ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज लिखे गए हैं जो आपको अपने एग्जाम में अगर ये पूछता है तो 2 मार्क्स या 7 मार्क्स में किस तरह आप लोग इसको लिखेंगे ये जानिए। द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे बॉडी का कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल और कम्युनिकेट करता है। कंट्रोल का मतलब ये है जैसे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। कम्युनिकेशन मतलब ये है कि कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक फॉरवर्ड करना, ये हमारा नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब करवाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा ये न्यूरॉन्स वगैरह क्या होते हैं, यहाँ भी डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है कि अलग अलग बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में भी हेल्प करता है हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है। और ये किसकी हेल्प से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है मैसेज, न्यूरॉन्स की हेल्प से। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हमारे न्यूरॉन अटैच होते हैं, वो मैसेज को ट्रांसफर करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, इट प्रोसेस एंड इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। अब ये क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जो भी प्रोसेसिंग चल रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको ये एनालाइज करने का भी काम हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही होता है। इट सेंड्स सिग्नल टू मसल एंड ऑर्गन टू परफॉर्म एक्शन। ये क्या करते हैं, हमारे मसल्स को और किसी भी ऑर्गन में जो हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जो भी सिग्नल वगैरह सेंड करना होता है ये एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसमें हमारा नर्वस सिस्टम भी अपना एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, it helps the body to respond to internal and external change। और हमारी बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज क्या हो रहा है, जैसे कि होम्योस्टेसिस आप लोग फर्स्ट सेम में पढ़े रहे होंगे, उसको भी हमारा नर्वस सिस्टम ही ओवरऑल देखा जाए दूर दूर से तो हमारा नर्वस सिस्टम भी उसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये कुछ नर्वस सिस्टम के नॉर्मली पॉइंट थे। अब नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन हम आपको बताते हैं कि नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई कैसे किया गया है, और बेसिकली आपको मेन फोकस करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका मोटर और सेंसरी आते हैं। ठीक है, अब मोटर में आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम आएगा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आएगा, और इसी आपको जो रेड कॉर्नर है इसका, इसी पे आपको फोकस करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा, और जिसमें फिर आपका आएगा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेज, ये देता है। और अब फाइनली आपको इसी पे फोकस करना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम इसी से स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो चैप्टर स्टार्टअप है
तो आइए जानेंगे फिर से हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसका पूरा डिटेल में पढ़े। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हुआ होगा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटो मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज ऑटोमेटिकली होने लगती है। मतलब कहीं भी देखा जाए तो कुछ जब हम बिना उसको टच किए या तो बिना किसी को ऑपरेट किए ऑटो वो काम हो रहा है, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है ऑटो ना। तो उसी से रिलेटेड आपका ये नर्वस सिस्टम हो रहा है। ऑटोनॉमिक मतलब जैसे हमारे बॉडी में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसको हम रोक सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो जिस एक्टिविटी को हम रोक नहीं सकते हैं वह एक्टिविटी आपकी आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जैसे कि हार्ट बीट हो गई, आपका डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, इसको हम लोग कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम 1 घंटे सांस रोक के रह लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे हम मतलब बिना हार्ट के बीट के हम रह लेंगे, ऐसा सब नहीं है। तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी की कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे कंट्रोल में होती है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे खाना हुआ, एक आध दिन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पढ़ना हुआ, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ऐसी होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आती है आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इस पर ड्रग कौन सी एक्टिवेट करवाई जाती है ये सब हम पढ़ेंगे। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑलरेडी आपको पता ही है कि ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जो कि हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है उनको यही कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही है। ठीक है, वो अनैच्छिक हो रही है, वो अपने अकॉर्डिंग चल रही है, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की बात करें, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट आवर कॉन्शियस कंट्रोल। ये हमारे बस में नहीं रहती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चलती रहती है। सेकंड पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट कंट्रोल फंक्शन लाइक हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हमारे कुछ फंक्शन जो होते हैं बॉडी की ये कंट्रोल होते हैं, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर और भी होते हैं। बाकी यहाँ मैं आपको उतना लिखा हूँ जितना आपके लिए सूटेबल रहे। ये आपको होते हैं कुछ फंक्शन जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें हमारा आ जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन आप लोग इसके पहले मैं बहुत बार बताया और न्यूरॉन आई होप कि आपको पता भी होगा न्यूरॉन्स क्या होते हैं। इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का तो ये बेसिक एलिमेंट होता है, तो सभी को पता है। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द अदर नर्व सेल। ये क्या करता है, मैसेज को मतलब न्यूरॉन से अलग नर्व सेल तक मैसेज को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में न्यूरॉन बहुत से प्रेजेंट है, पूरे ओवरऑल बॉडी में न्यूरॉन प्रेजेंट है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है। ठीक है, अब देखो ये सिनेप्स क्या होता है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है जो कि आपको आगे चैप्टर को समझने में ये हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपको बेसिक पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है, जो जगह होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। मतलब जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्स। ठीक है, यहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा फिगर जो है ये रफली है, तो एक न्यूरॉन इधर है, एक न्यूरॉन इधर है, दोनों के बीच का जो जंक्शन है इसको हम लोग सिनेप्स ही बोलते हैं। मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। दोनों के बीच की जो जगह होगी इसको हम लोग सिनेप्स बोलेंगे, जहां पे मैसेज का ट्रांसमिट होता है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा, प्री सिनेप्टिक आपका ऊपर है, पोस्ट सिनेप्टिक नीचे है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट आप लोगों ने देखा बीच में है, और ये आपका एक्सॉन है। और ये जो है यही सब होते हैं आपके वेसिकल्स, जिसमें हार्मोन वगैरह फुलफिल होते हैं, धीरे धीरे ये रैप्चर्ड होते हैं, तो आके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी एक्शन लेती है। ठीक है, ये होते हैं आपके कुछ सिनेप्स। बाकी आगे मैं इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूंगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी आपका अगर बेसिक समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ये देखा जाए बेसिकली तो दो ही वर्ड से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन प्लस ट्रांसमीटर। तो न्यूरो मतलब ही होता है आपका न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाला एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, या तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। तो न्यूरॉन तो हो ही गया, और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाले न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो अब ये पॉइंट वाइज हम लोग जानेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर। ये आपके क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि केमिकल फॉर्म में हमारे बॉडी में रहेंगे। दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम ए न्यूरॉन टू ए टारगेट सेल। जो कि क्या करेंगे, न्यूरॉन से
सिग्नल को कहाँ पे भेजेंगे, जहां पे जरूरत होगा टारगेट सेल या अदर किसी न्यूरॉन्स के पास, ठीक है। अक्रॉस सिनेप्स, सिनेप्स के जरिए होते हुए ये मैसेज एक टारगेट सेल से दूसरे टारगेट सेल तक ये चले जाएंगे, ठीक है। यही आपका क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक। सिंपैथेटिक को हम लोग एड्रेनर्जिक बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक बोलते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में एक बार नोट कर लीजिए। बाकी टोटल नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बाकी ये 2 पॉइंट आप लोग अपने कहीं नोट डाउन जरूर नोट करें। ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, पूरे चैप्टर में यही आपको मिलेगा। सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक मतलब सिंपैथेटिक मतलब एड्रेनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक मतलब कोलिनर्जिक, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, बोथ एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक डिवीजन वर्क एंटागोनिस्टिकली टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक डिवीजन जो होते हैं ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं ताकि हमारा होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहे। एड्रेनर्जिक सिस्टम प्रोड्यूसेस कैटाकोलामिन, ये क्या करेंगे, कैटाकोलामिन को प्रोड्यूस करेंगे, और वो कि जिसमें आपका प्रेजेंट रहेगा डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब डोपामिन की बात करते हैं। इस समय डोपामिन का मतलब डोपामिन से रिलेटेड एक सॉन्ग वगैरह भी काफी वायरल हुआ है, तो आज उसी डोपामिन की हम लोग बात करेंगे। डोपामिन मतलब होता है प्लेजर, प्लेजर मतलब शांति, ठीक है। तो डोपामिन ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स कूल डाउन काम करता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ प्लीजर, ठीक है, हम बहुत मतलब अच्छा और खुश महसूस करते हैं अपने आप को। आल्सो एडिक्शन, कभी कभी एडिक्ट भी हो जाते हैं। मूवमेंट एंड मोटिवेशन, हम कैसे मूवमेंट करेंगे, कैसे किसी को मोटिवेट क्या बोलेंगे, ये सब हमारे डोपामिन ही रेगुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब मैनेज करते हैं उसको। पीपुल रिपीट बिहेवियर दैट लीड टू डोपामिन रिलीज, और देखो क्या है, जब पीपुल अपने मतलब व्यवहार से फिर वो करने लगता है, मतलब लगातार एक ही तरीके के व्यवहार करने लगता है, तो डोपामिन रिलीज में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉन एपिनेफ्रिन मतलब नॉन एड्रेनलिन, इट अफेक्ट अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग एक्शन इन द ब्रेन, ये क्या है, अटेंशन से हमको मतलब बॉडी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल्स, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल्स को कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कभी कभी उनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब ये एपिनेफ्रिन क्या होता है, एड्रेनलिन, इट प्रोड्यूस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये क्या करेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को प्रोड्यूस करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा। ये आपका क्या है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये आपके कुछ छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है जो कि आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपका वो रिप्लाई कर सकूं और आपका डाउट क्लियर हो सके। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो ये हम आपका क्लियर करेंगे कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इसमें आपका रहेगा बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामिन, जो कि श्योर मार्क्स का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में फिक्स रहता है, कई बार पूछा गया है ये। और उसके बाद एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा बीटा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बेसिक है आपको समझने के लिए, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पे फ्री आप कॉस्ट नोट्स और लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, बाकी मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।